आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक करेंगे। तो राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहेंगे। कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब मंथन देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, कांग्रेस में हरियाणा में मिली हार के बाद अब मंथन देखने को मिल रहा है। 11 बजे बड़ी बैठक यहां पर बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल रहने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस को जो करारा झटका लगा है और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको भी कांग्रेस पार्टी भुना नहीं सकी और कांग्रेस पार्टी 40 से कम सीटों पर सिमट कर रह गई, जिसको लेकर कांग्रेस को हरियाणा में जो हार मिली है उस पर मंथन किया जा रहा है। और आज 11 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें अगर हम हरियाणा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के हरियाणा के पर्यवेक्षक थे अशोक गहलोत, वो इस बैठक में शामिल होंगे। दीपक बावरिया वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा उदयभान सिंह, जो कि हरियाणा के बड़े नेता है कांग्रेस के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एक मंथन किया जाएगा कि आखिर कांग्रेस की कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई। हालांकि जैसा पहले लगातार चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, इस वजह से कांग्रेस जो है वो वहां पर जीत नहीं सकी। हालांकि जो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा है, उनको शुरुआती दौर में, यानी कि जो बैठक का पहला हिस्सा होगा, उस पहले हिस्से में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को नहीं बुलाया गया है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बैठक का जो दूसरा हिस्सा होगा, यानी कि सेकंड पार्ट, उसमें उनको बुलाया जाएगा और फिर उनसे चर्चा की जाएगी। बिल्कुल नमित, क्योंकि हमने हरियाणा में देखा है कि जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा यहां पर कांग्रेस को उठाना पड़ा है। हालांकि जिस तरीके से माहौल शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा था हरियाणा में, कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बीजेपी ने जो बड़ा कमबैक यहां पर किया और कांग्रेस को जो खामियाजा उठाना पड़ा है उसको लेकर अगर जल्द कुछ कांग्रेस ने नहीं किया तो कई जगहों पर और भी कांग्रेस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि अब मंथन का दौर यहां पर शुरू हो गया है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं साहिल। पहला तो ये कि हरियाणा के अंदर पिछले 1-2 साल में जो घटनाएं घटित हुई, चाहे उसमें किसान आंदोलन हो या फिर पहलवानों का प्रदर्शन हो, उसको लेकर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। यही वजह थी कि एग्जिट पोल में भी ये दावा किया गया था और ग्राउंड पर भी चीजें नजर आ रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस बाजी मार सकती है और बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक बनाने से रोक सकती है। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो और चीजें घटित हुई, चाहे उसमें कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो थी वो सामने निकल कर आई, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तीनों के बीच में जो अंदरूनी कलह थी उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उठाकर ले गई। क्योंकि हमने देखा कि जो गैर जाट वोट थे, चाहे उसमें दलित वोट हो, जो दलित वोट था वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ चला गया। और दूसरी वजह यह भी था कि कांग्रेस ने किसी भी चेहरे को अपना आगे नहीं किया, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर किसी को भी हरियाणा में पेश नहीं किया गया और मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाइयां भी चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दावा कर रहे थे, कुमारी सैलजा अपना दावा कर रही थी। कहीं ना कहीं इन चीजों को बीजेपी भुना ले गई और कांग्रेस को इसी चीज का जो हर्जाना था वो हरियाणा चुनाव में भुगतना पड़ा। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।